बात तो मुझे आपसे कर्म सिद्धांत की करनी है, किंतु कर्म सिद्धांत की चर्चा करने से पहले ये ध्यान रख लेना आप लोग कि जैन शासन पर पहले भी कुठाराघात हुआ था और अब भी हो रहा है। जैन समाज पर, जैन साधु संतों पर हर कोई टिप्पणी लिखता है। जैन साधुओं पर हर कोई व्यक्ति कलम चलाता है, किंतु ये ध्यान रख लेना किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति को, भले वो जैनी क्यों ना हो, जब कभी भी किसी निर्जन साधु पे लिखना होता है, सबसे पहले उसको उन साधुओं की चर्या देख लेनी चाहिए। पूरा विश्व मानता है कि जैन साधु की चर्या कठिन है। ऐसा क्यों? तो ये ध्यान रखना, डायमंड हर किसी के पास, डायमंड हर किसी के पास नहीं होता। पहला जमाना था कि घर में साइकिल आती थी तो लोग कहते थे बहुत बड़ा आदमी है। टीवी आती थी तो पूरा गांव जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, टीवी आना शुरू हो गया तो उसका मूल्य गिर गया। मोबाइल आदि घर में आता था, डिब्बे वाला, बटन वाला, तो भैया बहुत बड़ा आदमी है। और धीरे धीरे वो गया तो मोबाइल आ गया, मोबाइल में भी एप्पल का मिलते तो बहुत बड़ा आदमी है, किंतु उसका भी क्रेज चला गया। वैसे ही जैन साधु पूरे विश्व में सबसे बड़े इसलिए हैं क्योंकि जैन साधु की साधना, जैन साधुओं पे टिप्पणी करना बहुत सरल है, किंतु जैन साधु जैसा जीवन एक दिन नहीं, एक घंटा भी जीना बहुत कठिन है। और हमारा धर्म कठिन नहीं है। कठिन किनके लिए है? जो जैन धर्म को समझ नहीं पाते। धन कमाना बहुत सरल है, बहुत सरल है। धन कमाना सरल है? नहीं है। धन कमाने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। घर चलाना बहुत कठिन है और उससे भी ज्यादा घर में रहना बहुत 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 कठिन है। किंतु शायद जैन साधु का जीवन जीना बहुत सरल है। बस दो चीजें चाहिए। पहली, मन में वैराग्य, विषयों के प्रति उदासीनता, और दूसरा कि मैं हूं कौन। जैन शासन दुर्लभ है, कठिन है। डायमंड प्राप्त करना बहुत कठिन है और जिसको डायमंड मिल जाता है वो कहता भैया बड़ी मेहनत से लाया हूं। पूरा विश्व उसको पूछता है। वैसे जैन समाज या जैन शासन की जरिया कठिन तो है, किंतु एक बार जो इसमें आ जाता है उसका संसार से पार भी हो जाता है। जैन साधुओं पे कलम चलाना, जैन साधुओं के बारे में कुछ कहने से पहले सोच लेना कि एक दिन के लिए नहीं, एक घंटे के लिए जैन साधु बनकर देखो, मालूम पड़ेगा कि जैन साधु होता क्या है। अभी अभी आपके बीच में एक चिंता नहीं, एक जैन साधु को मारा नहीं, दूसरी ओर टिप्पणी शुरू हो गई है। हिंदू के ही एक महात्मा ने अपनी सभा लगाई और उस साधु के, उस महात्मा के सभा में एक सवाल पूछा गया कि जैन साधु निर्गम क्यों रहते हैं? तो वो संत जैन समाज को न जानते हैं, न जैन साधु की चर्या देखी होगी, न जैन समाज के बारे में कुछ पढ़ा होगा, और वो कहते हैं कि जैन साधुओं का निर्गत रहना गलत है। आपने गलत कह दिया। मैं पूछता हूं, जब आपका महाकुंभ का मेला लगता है, भले वो उज्जैन हो या फिर इलाहाबाद हो या फिर हरिद्वार हो, 5 तीर्थ उनके यहाँ पे कुंभ लगते हैं। उस समय हजारों की संख्या में नागे बाबा आते हैं। उस समय तुम ये नहीं बोलते तुम नंगे क्यों रहते हो, और जैन साधुओं के बारे में तुम कह रहे हो कि तुम निर्जन क्यों रहते हो। जब ये सवाल पूछा गया, जब ये सवाल पूछा गया, उस संत का नाम भी वीडियो पे आ रहा होगा। उस संत ने उत्तर क्या दिया? ये गलत है। अरे भाई तूने गलत कह दिया, पहले ये तो बता तू कैसा पैदा हुआ था? क्या तू कपड़े पहने पैदा हुआ था? तू भी निर्गत पैदा हुआ तो निर्गत से जाएगा, और फिर तू टिप्पणी करना जो गलत है। और उदाहरण क्या दे रही हूं कि जब गोपियां नहा रही थी, जब गोपियां नहा रही थी
तो नारायण कीर्तन से अर्जुन पूछता कि हे भगवान, हम तो मात्र कितने हैं? 5, और वो कितने हैं? 100। और जिनके पास में पितामह खड़े हैं, जिनके पास द्रोणाचार्य खड़े हैं, जिनके पास में अवस्थाना खड़ा हुआ, जिनके पास में बड़े बड़े योद्धा खड़े, कर्ण जैसा व्यक्ति खड़ा है, और हम तो मात्र। तो नारायण कृष्ण जी ने बोले नहीं, थोड़ा देखा और सामने थे। उसी महाभारत में लिखा, उनके महाभारत पुराण में लिखा, सामने थे, निर्गत साधु जा रहे थे। नारायण कृष्ण कहते हैं, देख अर्जुन, ये निर्गत साधु जा रहे हैं, इसका मतलब तेरी विजय तो पक्की है। अब आप ये सोच लो कि वो साधु संत कह रहा है कि निर्गत साधुओं का, जैन साधुओं का निर्गत रहना गलत है, जो कि स्त्रियां निर्गत नहीं रह सकती। अरे भाई, तुमको कहते हो कि स्त्रियां निर्गत नहीं रह सकती, तुम्हारे ही धर्म में स्त्रियां निर्गत रहती है। ये तो भगवान महावीर के शासन में, ये तो भगवान महावीर के वीरता शासन में स्त्रियों को निर्गत रहने की अनुमति नहीं दी है। अब आप ये सोचो, उज्जैन में महाकाल की सवारी निकली, 2 व्यक्तियों ने ऊपर से उस पर कुल्ला कर दिया, उसकी वीडियो बनी, तो वहां के मुख्यमंत्री ने तुरंत उनको डीजे बजाकर सजा दी, उनका पूरा मकान तोड़ दिया। अभी अभी एक मूवी बनी आदिपुरुष, उस पर बैन लगा। क्यों लगा? जो कि जो पात्र महाभारत में बने थे, रामायण में बने थे, उन्हीं पात्रों को लेकर जो मूवी बनाई, उसमें उनकी ऐसा पात्र दिखाया जिससे लगता है कि जो सीता ने अपना रूप निभाया था उससे विरुद्ध में है, उस पर बैन लग गया। मतलब कि हर संप्रदाय जैन साधुओं के ऊपर उंगली लगाता है, और हम लोग। अब मैं पूछता हूं, क्या उस साधु को, जैन साधुओं के बारे में क्या जाने? एक काम कर लेते हैं, जिन साधु संतों ने टिप्पणी करी है, एक साधु ने बागेश्वर धाम नाम सुना? जब बागेश्वर धाम पर आपत्ति आई, जैन साधुओं ने साथ दिया, और जब बागेश्वर धाम वाला उदयपुर में आया तो उसकी सभा में निर्गत साधु भी बैठे थे, और बागेश्वर धाम वाला कह रहे हैं, शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि भैया, जैन साधु जैसा साधु कोई नहीं हो सकता, पूरे विश्व में जैन साधु का जिसको आशीर्वाद मिल गया उसका कोई बात न था। अब उन्हीं की परंपरा को मानने वाला नाम समझते, वो क्या कह रहा है कि साधुओं को निर्गत गिरना चाहिए। अरे भैया, जब जैन साधु तुम्हारे काम में आ रहा है, तुम्हारे हर काम में तुम्हारा साथ दे रहा है, और तुम जैन साधु के टिप्पणी कर करके क्या साबित कर रहे हो? ये ध्यान रख लेना, जैन समाज, जैन धर्म हिंदू धर्म से नहीं निकला है, बल्कि जैन समाज अपना जैन धर्म अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता है, और भगवान महावीर की निर्गत मुद्रा पे कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकता है। अभी तो अपना बोर्ड बना है, उषा जी देने की नहीं कि तो प्रतिनिधि आकर्षी हो। जिस साधु संत ने ये टिप्पणी करी है, अभी हमारा समान संस्कृति बोर्ड बन चुका है, तो उस पर आपत्ति तो लगाई है। मतलब कि जैन समाज तो ऐसी हो गई, जो कुछ बोले जैन समाज सुन लेते हैं, क्योंकि जैन समाज हिंसावादी है। कि तो ये ध्यान रखना, साधु संतों के बारे में टिप्पणी करना बहुत सीधा। अभी भीलवाड़ा में सभा हुई थी इसी मुनि हत्या पर, वहां पर चारे हिंदू साधुओं ने क्या बोला? जो जैन साधु साधना कर सकता वो साधना तो हम भी। अब सोच लो, एक साधु प्रशंसा करता है और एक साधु, अरे भैया, जैन समाज के व्यक्ति भी ऐसे हो सकते जो जैन साधु पे टिप्पणी कर ले। राजा सही ने टिप्पणी करी ना, कि तो भैया एक काम कर लो, एक बार हिंदू साधु बैठ जाए और जैन साधु बैठ जाए, बस एक क्रिया कर लेना कि आप अपने हाथों से अपना दाढ़ी मुंह के बाल निकाल देना, मान जाएंगे कि जैन साधु होता क्या है। कितनी ही गर्मी हो, कितनी ही गर्मी हो, भले टेम्परेचर 49-50 भी हो, जैन साधु एक बार पानी पी ले तो तुम्हारे पानी पीने का भाव भी मन में नहीं आता। तुम दिन भर
इस बात को स्पष्ट करके दे दें कि जब तुम्हारे साधु नंगे रहते हैं तो हमारी जैन समाज आपका साथ देती है। जब तुम्हारे भगवान पे कोई मूवी बनती है और उस पे गलत होता है तो पूरा समुदाय आपका साथ देता है, और आप जैन साधु पे टिप्पणी करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। साधु की एक रखना, जैन साधना करना बहुत कठिन है। आप ये सोच लो, इतनी गर्मी के अंदर भी साधु संतों का उपवास होने के बाद भी आपको गिलास लेकर बिठाया पढ़ा रहे हैं, और आपने कितनी बार पानी पिया होगा। और जब गर्मी का मौसम आ जाए, जून मई का, जब क्या करते हो, और ये जैन साधु पैदल ध्यान करते हैं, गर्मी सर्दी सहन करते हैं। इस गर्मी के अंदर ऊपर से सर कपता, अंदर से पेट जलता, उसके बाद भी कभी मुख नहीं करते। इसलिए जैन साधु की साधना करने के बाद टिप्पणी करो। भगवान महावीर का शासन हर किसी कोने में था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जैन समाज और जैन शासन मजबूरी का नाम नहीं, मजबूती का नाम है। जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उन सबका कर्तव्य बनता है कि हम इस पर टिप्पणी कर दिखाएं कि हम कमजोर नहीं हैं। और यदि आप ऐसा करते हो तो समझ लेना आपने अपना ज्ञानामणिकरण का शोषण कर लिया। यदि आप इस प्रकार का करते हो तो आपका विशेष ज्ञान उत्पन्न होगा कि हमने किसी मुनि के बारे में यदि कोई बोलेगा तो हम चुप रहने वाले नहीं है। बात चल रही थी मती सूर्यजन की, ये बात आपकी कल करें। ये भी ज्ञान है। यदि कोई हमारी उंगली पे आक्षेप करेगा, कोई हमारे हाथ को पकड़ेगा तो हम भी जवाब दो। अब आप सोच लो कि जैन समुदाय कभी भी किसी का विरोध नहीं करता है, भले किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, तो किसी भी संप्रदाय के व्यक्तियों को भगवान महावीर के ऊपर बोलने का अधिकार नहीं। आचार्य शांति सागर जी महाराज दक्षिण वाले जब उत्तर भारत में आए थे, उन्हें पता था कि ऐसी बनतियां बनेगी। उन्होंने पूरे भारत में ध्यान किया और स्थानों पर जाकर फोटो निकाली ताकि जैन समुदाय का, जैन साधु संतों का पूरे भारत में बिहार हो सके। इसलिए जैन समाज, जैन साधु पूजनीय हैं, उन पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। और शासन भी कहता है, कोर्ट भी कहती है, यदि कोई हमारे मान पर, कोई हमारे सम्मान पे ठेस पहुंचाएगा तो उसको मान आने का दावा भी किया जा सकता है। ओम नमः